अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसके तहत कुछ H-1B वीज़ा होल्डर अमेरिका में गैर इमिग्रेंट वर्कर के तौर पर सीधे दाखिल नहीं हो पाएंगे। अब नए वीज़ा एप्लीकेशन के साथ $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए से ज़्यादा की फीस चुकानी होगी। ट्रंप के इस फैसले पर भारत में नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं विपक्ष के नेता सरकार पर ही हमलावर हैं। प्रतिवर्ष $1 लाख हमारे उन बच्चों को या उन जिन कंपनियों में वो काम करते हैं उनको देने पड़ेंगे। मुझे लगता है इससे बड़ा उदाहरण हमारी विफलता का और कहीं विश्व में देखने को नहीं मिलेगा। 2017 की 5 जुलाई को राहुल गांधी जी ने तब चेतला दिया था प्रधानमंत्री मोदी को कि साहब इस पे आप कुछ कर नहीं रहे हो। ट्रंप का वो पहला टर्म था, तब भी H-1B वीज़ा का मुद्दा बना था। आज 8 साल बाद वो बात फिर साबित हुई और नरेंद्र मोदी एक बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है, इससे मोदी जी पे कोई असर नहीं पड़ता। वो अभी भी जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो H-1B वीज़ा पे नहीं जाते। कई सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग सदमे में, अरे अब मोदी जी कैसे जाएंगे? नहीं, मोदी जी अभी भी जा सकते हैं, क्योंकि उनको H-1B वीज़ा की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे काम नहीं करते। वो क्या करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो छुट्टियों में जाते हैं वहाँ पे, मगर वो वहाँ पे काम नहीं करते। तो जो इसका फ़र्क पड़ेगा वो उन लोगों को पड़ेगा जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो अमेरिका में जाके नौकरी करते थे। अब उन सब को ट्रंप जो है वापस हिंदुस्तान भेजेंगे, और उसमें बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत पक्के वाले समर्थक हैं। वो बेचारे वहाँ पे बैठ के दुखी होते रहते थे, देखो साहब यहाँ अमृतकाल आ गया, हम अमेरिका में पड़े हैं। अब वो अमृतकाल को खुद साक्षात भोग सकेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है। ट्रंप साहब को अपना इलाज कराना चाहिए, साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। भारत के पीछा पड़ने से हमारा जो भी होगा नुकसान वो तो हम रिकवर कर ही लेंगे, लेकिन अमेरिका को कम नुकसान नहीं होगा इससे। ये बाइपोलर दुनिया की तरफ जा रही है, और बाइपोलर दुनिया अगर हो गई तो वर्ल्ड वार बहुत जल्दी हो जाएगी, और वर्ल्ड वार हुई तो हम नॉन अलाइंड रहे हैं और हम रहेंगे। ट्रंप अननेसेसरी हमें हर चीज़ में इन्वॉल्व कर रहा है। हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था इनका? हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो अब की बार ट्रंप सरकार के नारे भी लगाए थे। ये इतने नाराज क्यों हैं? तो कुछ समझ में बात नहीं आती कि आखिर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई। जबकि ट्रंप के इस फैसले पर शिवसेना की प्रतिक्रिया आई है। शिवसेना नेता कृष्णा हेगड़े ने अमेरिका की निंदा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ से 50% बढ़ाया, और अब वो कह रहे हैं कि 88 लाख रुपया हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या इंजीनियर को H-1B वीज़ा के लिए देना होगा। अगर कोई भी भारतीय इंजीनियर 88 लाख रुपया सालाना देता है अमेरिकन गवर्नमेंट को, तो वहाँ पर क्या काम करेगा, क्या कमाएगा, क्या बचाएगा और कैसे अपना परिवार चलाएगा? इसके लिए ये बहुत ही गलत कदम है, और भारत के इंजीनियर्स को बड़ी नुकसान होगी, भारतीय की IT कंपनीज को बड़ी नुकसान होगी, और भारत को नए मार्केट ढूंढने होंगे। बहरहाल इस नई फीस से कंपनियों का खर्च काफ़ी बढ़ सकता है। इस वजह से अब भारतीय प्रोफेशनल्स को अमेरिका में नौकरी पाने में मुश्किलें आ सकती हैं, जिसका भारत में जमकर विरोध हो रहा है।